हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आर कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स इन मिनट्स के अगले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है फिर से। और आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अर्थमेटिक का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कैलकुलेशंस में उलझाता है और बहुत बच्चों के माइंड में एक फेयर होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को मतलब कैसे कम टाइम में हल किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लास में भी पढ़ाते हैं और बहुत से टीचर्स कराते हैं। अब इस सीरीज़ का मकसद बस यही था कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बता सकूँ और आपके टाइम को एग्जाम के अंदर सेव करवा सकूँ। तो उसी कड़ी में ये वीडियो है। अब देखिए, इसमें आपको मैं सिखाने क्या वाला हूँ। अब कॉन्सेप्ट का नाम है गोल्डन रेशियो कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? गोल्डन रेशियो कॉन्सेप्ट। अब गोल्डन रेशियो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझेंगे। अब गोल्डन रेशियो कॉन्सेप्ट लगता कैसे है वो भी इस वीडियो में आप देखोगे। गोल्डन रेशियो मेथड, ठीक है, जिसको आप GRM बोल सकते हो। GRM वैसे एक होता है गेट रेडी विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, उसको नहीं, ये GRM दूसरा है। अब GRM बहुत काम आएगा, गोल्डन रेशियो मेथड। अब सबसे पहले गोल्डन रेशियो आपको कुछ याद रखना है। 2 साल का कितना होता है, 3 साल का कितना होता है, 4 साल का कितना होता है, इवन 5 साल का भी कितना होता है। सीजीएल 2025 में जो एक सवाल बना है वो आज मैं भी आपको कराऊंगा। 5 साल का गोल्डन रेशियो वहां पे यूज करते तो आपका टाइम बहुत सेव होता। अगर आप किसी मतलब ट्रेडिशनल मेथड से जाते तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होता। कैसे होता, कैसे टाइम बचता, वो देखेंगे। सबसे पहले 2 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं। 2 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 2:1। ठीक है, 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 3:3:1। ठीक है, 4 साल का जो होता है वो कितना होता है, 4:6:4:1। कितना होता है, 4:6:4:1। अब इसको याद करने का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है, पहले आप समझिए 4:6:4:1। 5 साल का कितना होता है, तो 5 साल का होता है 5:10:10:5:1। अब ये यूज में कैसे आएगा वो तो आपको आगे समझाएंगे। सबसे पहले याद कैसे करना है समझिए। ठीक है, यहां तक तो आसान है, 2 3 4 साल तक का तो आसान है। 5वें साल में भी दिक्कत होती है, लेकिन कोई किसी में भी आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी समझिए। सबसे पहले जिस साल के बारे में लिखना है, एक तरीका तो ये है, मैंने अपने टाइम पे कैसे याद किया था। 2 साल का सक्सेसिव जो होता है 10% का, वो कितना होता है, 21%। तो 2:1, ये 21 दिख रहा है कि नहीं। 3 साल का कितना होता है, तो 3 साल का होता है 33.1%। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। 33.1, 331 दिख रहा है कि नहीं। 4 साल का कितना होता है, 46.41। 4:6:4:1 दिख रहा है कि नहीं। अगर मान लो इस तरीके से नहीं याद करना है, 2 साल का याद कर लीजिए। 2 साल का कितना होता है, 2:1। अब 3 साल की बात करनी है, जितने टाइम पीरियड की बात करनी है। अगर 3 टाइम पीरियड की बात है तो 3 से स्टार्ट होगा। 4 टाइम पीरियड की बात है तो 4 से स्टार्ट होगा। 5 टाइम पीरियड की बात है, 5 से स्टार्ट होगा। 2 टाइम पीरियड की बात थी तो 2 से स्टार्ट हुआ था। अब जैसे देखो, 3 साल की बात है या 3 टाइम पीरियड है, 6 6 महीने का 3 पीरियड है या 3 साल है, तो वहां पे 3 3 1 लगाना है। स्टार्ट कैसे होगा, 3 से। ठीक है, बाद में क्या लिखना है उस पर ध्यान दीजिए। ऊपर वाला जो इसके पहले, जैसे एक तो आपको याद करना है 2:1, ऊपर वाला कितना है, 2:1 है, तो यहां पेयरिंग कर लीजिए। 2 और 1 को जोड़ा बनाइए और दोनों को जोड़ लीजिए। 2 और 1 कितना होगा, तो 3 होगा। 1 के बाद कुछ आता है, नहीं आता है। 1 भी अपना जोड़ा ढूंढेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो अपने आप आके चुपचाप अकेले बैठ जाएगा। कितना हुआ, 3 3 1। आगे चलिए, 4 साल की बात करते हैं। स्टार्ट कहां से होगा, 4 से होगा। अब ऊपर वाले का पेयर कीजिए, 3 और 3 कितना होगा, 6। ठीक है, फिर 3 और 1 कितना होगा, 4। एक भी कोई ढूंढेगा, एक भी किसी को ढूंढेगा, कोई नहीं, अकेला आके बैठ जाएगा। कितना हो गया, 1। अब चलते हैं 5 साल पे। मान लो 5 साल का एग्जाम के अंदर नहीं आता है, यही करना है। 5 साल का स्टार्ट कैसे होगा, 5 से। लेकिन अब आगे क्या होगा, ऊपर जोड़ा बनेगा। 4 और 6 कितना हो गया, 10। फिर 6 जोड़ा ढूंढेगा आगे वाले के साथ। 6 और 4 कितना हो गया, 10। अब 4 आगे देखेगा कौन है, 1 जोड़ लेगा साथ में। 4 और 1 5। एक भी आगे ढूंढेगा लेकिन कोई नहीं है, तो लास्ट में क्या आएगा, 1। सब में 1 तो आएगा ही, कॉमन है। ठीक है, समझे। इस तरीके से आपको याद करना है। तो कितना आया गोल्डन रेशियो, 2 साल का 2:1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1 और 5 साल का 5 10 10 5 1। अब आते हैं क्वेश्चन में, लगाते हैं कैसे, देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो सीपीओ के एग्जाम में आया था 2022 प्रीलिम्स में। सीपीओ 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप डिफरेंस बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना है, 15,625। इसको इन्वेस्ट किया गया है 3 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% पर एनम। आपको बताना है 3 साल का डिफरेंस, CI3 और SI3 आपको ये निकालना है। अब इसमें आप जितना रूल वूल लगाते हो आज के लिए भूल जाओ, आज के बाद भूल जाओ। आपको लगाना क्या है, गोल्डन रेशियो। अब 3 साल का गोल्डन रेशियो कितना होता है, तो अभी देखा हमने कितना होता है, 3 3 1। ठीक है, 3 3 1। अब आपको लिखना क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है
625 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, जिसको हम क्या लिखते हैं 1/25। ठीक है, अब आइए सवाल को सॉल्व कीजिए। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब 15,625 पे पहले 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कहने का मतलब इसका 1/25 निकालना है। 1/25, ये 15,625 जो है ये क्या है, 25 का क्यूब है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 625 बचेगा। फिर इसका 1/25 निकालिए। अब क्यों फिर निकाले हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 625 का 1/25 निकालेंगे, कितना आएगा 25। ठीक है, कितना आएगा 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसका भी क्या करेंगे, इसका भी 1/25 निकालेंगे, कितना आएगा 1। ठीक है, अब आपको लेकिन बताना क्या था, आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर। अब सब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा कि पहले साल दोनों क्या होता है, दोनों ब्याज सेम होता है। अब दोनों सेम होता है तो वहां पे तो डिफरेंस पैदा हो ही नहीं सकता है। डिफरेंस कहां पे पैदा होगा, सेकंड और थर्ड ईयर में। तो करना क्या होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़ दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़ दीजिए। 25 गुने 3 कितना हो जाएगा 75, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 76 रुपए। कितना आएगा 76 रुपए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको करने में बहुत टाइम नहीं लगता। हो सकता है बोर्ड पर दिख रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम आपका सेव होगा। एक सवाल और देखते हैं सीजीएल 2025 प्रीलिम्स का। ठीक है, सीजीएल 2025 प्रीलिम्स का ये सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, पूछ रहा है कि अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। अब अमाउंट आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्रिंसिपल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा। 5 साल का रेशियो क्या होता है, 5 10 10 5 1, यही होता है कि नहीं। आपके पास प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल था भैया 4500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब 10% क्या होता है, 1/10। 1/10 4500 का निकाल लो, या फिर 10% निकालना तो वैसे ही आसान है। 4500 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 450। फिर 450 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 45। फिर इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा, तो ये आएगा 4.5। फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 0.45। ठीक है, आगे इसका निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से तो कम ही आएगा, 1 से तो कम ही आएगा, पॉइंट में आएगा। 0.45 का 10%, तो 0.45 से तो और कम आएगा। ठीक है, तो उसको इग्नोर करते हैं एक बार। अब आपको बताना क्या है, अमाउंट। अमाउंट में आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है 4500। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने तो काम बन जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, जब डिफरेंस निकालना था तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने 450 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 450 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1800। आएगा कि नहीं, ये आएगा 1800। सॉरी, 450 को 5 से करना था, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2250। चलते हैं, अब प्लस करते हैं। 45 गुने 10 कितना आएगा, ये आएगा 450। ठीक है, 4.5 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आएगा 45। 45 गुने 5 करने पे कितना आता है 225, तो 2.25। आगे वाला अभी थोड़ा सा हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इन सब को जोड़ने पर 2250 और 450 कितना होता है 2700। 2745 2747.25 कितना आएगा 2747.25। तो जो भी आंसर आएगा उसमें 47 तो है ही। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे। एग्जैक्ट एकदम कैलकुलेट करना है तो दोनों को जोड़ दो। 4500 और 2700 जोड़ेंगे, 4500 और 2700 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4500 में 2747.25 जोड़ दो। अब एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे 0.3 है तो ये वाला पार्ट आप इग्नोर कर रहे थे कि नहीं, यहाँ भी कुछ पैसा बनेगा। ठीक है, तो 4500 और 2700 हमने जोड़ा, कितना आया 7247। 7247 है थोड़ा सा ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नहीं, ये कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस एपिसोड का मकसद क्या था, आपको गोल्डन रेशियो बताना, जो मैंने बहुत बारीकी से आपको बताया है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए और वहाँ पे जाके गोल्डन रेशियो लगा के देखिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन जो है बहुत आसान होगा और आपका समय बचेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ और आपको चाहिए इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।